Hello students, this is class for B Pharmacy 6th Sem and subject is Biopharmaceutics. Subject क्या है? Biopharmaceutics. 6th Sem में है ये. इसमें कल हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग. आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स, जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को. उसमें मैंने पहले आपको बताया था ब्लड कैपिलरी मेम्ब्रेन बैरियर, सिंपल कैपिलरी एंडोथीलियल बैरियर, सेल मेम्ब्रेन, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड सीएसएफ बैरियर, प्लेसेंटल बैरियर एंड ब्लड टेस्टिस बैरियर. ये डिफरेंट टाइप के बैरियर हैं जो ड्रग फ्लो को आपके को रेस्ट्रिक्ट करते हैं. फिर इसमें आता है आपका ब्लड कैपिलरी मेम्ब्रेन. जो ड्रग है कैपिलरी मेम्ब्रेन से पास होता है थ्रू पैसिव डिफ्यूज़न और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसके साथ ही काम करता है. तो पैसिव डिफ्यूजन में कैसे पास होता है आपका? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. तो आप रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे डिटरमाइन करोगे, जिसको आप डिनोट करते हो dQ/dt इज इक्वल टू dKA/CP-CT डिवाइडेड बाई H. जो ये माइनस साइन है ये हमने क्या इंडिकेट करता है? ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है, इसलिए इस पर माइनस साइन यहाँ पे प्लेस किया गया है. फिर आता है डी क्या है? दिस इज़ अ डिफ्यूजन कोफिशिएंट. के क्या है आपका? लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट. ए आपका मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया जिस मेम्ब्रेन से वो पास हो रहा है. सी पी क्या है? प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन. सी टी क्या है? टिश्यू ड्रग कंसंट्रेशन. एंड एच डिनोट मेम्ब्रेन थिकनेस. एच क्या डिनोट कर रहा है? मेम्ब्रेन की थिकनेस. तो जो नेगेटिव साइन है ये ड्रग की मूवमेंट करता है को शो करता है, इसलिए इसमें नेगेटिव साइन दिया गया है. फिर हम बात करते हैं सिंपल कैपिलरी एंडोथीलियल बैरियर. जो ये सिंपल कैपिलरी एंडोथीलियल बैरियर है, कैपिलरी एंडोथीलियल अलाउज पैसेज ऑफ ड्रग लेस देन 600 डाल्टन. जिसका साइज 600 डाल्टन से कम होगा उनको ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में अलाउड कर देती हैं. सारे ड्रग को इसको कोई मतलब नहीं है कि वो आपका ड्रग हाइड्रोफिलिक है कि लिपोफिलिक है, कैसा भी ड्रग हो जिसका साइज लेस देन 600 डाल्टन रहेगा उसको ये पास कर देती हैं. ओनली ड्रग बाउंड टू द ब्लड कंपोनेंट आर प्रोहिबिटेड. जो ड्रग आपके ब्लड कंपोनेंट से बाउंड कर गए, प्लाज्मा से या फिर किसी और चीज़ से बाउंड कर गए, उन ड्रग का पैसेज नहीं होने देती क्योंकि उनका साइज 600 डाल्टन से बड़ा हो जाता है. तो ये है आपका सिंपल कैपिलरी एंडोथीलियल बैरियर. नेक्स्ट है आपका सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन का आपका ये जैसे डायग्राम मैंने आपको दिखाया गया है, ये आपकी कैपिलरी वॉल है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है. तो ये जो है PD, इसका मतलब कि प्लाज्मा के साथ ड्रग आपका बाइंड हो गया, प्लाज्मा के साथ कह लो, प्रोटीन के साथ कह लो. ये D आपका अनबाउंड है जिसका साइज क्या है? लेस देन 50 डाल्टन. तो वो बल्क फ्लो होगा. जिसका साइज लेस देन 50 डाल्टन है उसका बल्क फ्लो होगा. फिर जो ड्रग लिपोफिलिक है और जिसका साइज 550 टू 600 डाल्टन है वो पैसिव डिफ्यूजन से आपका पास हो रहा है. ये मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, दिस इज पैसिव डिफ्यूजन. देन आयनाइज्ड ड्रग, पोलर आयनाइज्ड ड्रग जिसका साइज मोर देन 50 और मोर देन इक्वल टू 50 डाल्टन हो सकता है, वो भी पास हो जाएगा. लेकिन किससे पास होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से. किससे पास होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से. फिर जो ये है आपका ब्लड कंपोनेंट के साथ जो ये कॉम्प्लेक्स बनाया ड्रग ने, ये पास नहीं होगा, ये यहाँ से इसको बैक कर देगा, तो ये पास इसका नहीं हो पाएगा. ये सेल मेम्ब्रेन बैरियर है. उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर की. जो परमेबिलिटी है कैपिलरी की जो ब्रेन में प्रेजेंट हैं वो डिफरेंट रहती हैं हमारी बॉडी की जो अदर कैपिलरी हैं उनसे. उनकी परमेबिलिटी डिफरेंट होती हैं. जो एंडोथीलियल सेल हैं कैपिलरीज़ की वो कवर्ड होती हैं ग्लायल सेल से. देखो ये मैंने आपको दिखाया है कि ये ग्लायल सेल से कवर्ड होती हैं. ठीक है. तो टाइट इंटरसेलुलर जंक्शन होते हैं, थिकर लिपिड बैरियर होता है. टाइट जंक्शन भी मैंने आपको इस पर दिखाया है. ये आपका टाइट जंक्शन है. ये जो आपको मेंशन किया गया है यहाँ क्या है? दिस इज़ टाइट जंक्शन. तो जो हमारी रेस्ट ऑफ बॉडी की सेल होती हैं उन पे ग्लायल सेल नहीं होती, लेकिन
ब्रेन की जो कैपिलरीज होती हैं उन पे ग्लायल सेल हमारी प्रेजेंट होती हैं। तो जो ये ग्लायल सेल हैं ये डिफ्यूज़न और पेनिट्रेशन को रिड्यूस कर देती हैं, और जो वाटर सोल्यूबल ड्रग हैं या पोलर ड्रग हैं। तो आपका ये जैसे ये आपका ब्लड है, ये आपकी कैपिलरी एंडोथीलियम है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये ग्लायल सेल है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ ब्रेन, ये आपका ब्रेन है। जो आपके ड्रग लिपिड सोल्यूबल हैं वो ईजिली पास हो जाते हैं, जो लिपिड सोल्यूबल हैं ईजिली पास हो जाते हैं। लेकिन जो आपके पोलर ड्रग हैं या आपके आयनाइज्ड ड्रग हैं वो पास नहीं हो पाते उनको, क्योंकि टाइट जंक्शन भी इस पर प्रेजेंट होते हैं। ये था आपका ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या था ये आपका? ब्लड ब्रेन बैरियर। फिर अगर हमने कोई ड्रग ऐसा देखना है कि जो क्रॉस कर जाए हमें हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को, तो उसके लिए अप्रोचेज हैं। पहली अप्रोचेज है परमिएशन इन्हांसर हम डाल दें कोई, जैसे डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ताकि उसका पेनिट्रेशन बढ़ जाए ड्रग का। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, मैनिटोल इन्फ्यूज्ड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जिसकी वजह से ऑस्मेटिक डिस्ट्रप्शन हो जाए, या फिर कोई कैरियर डाल दें ट्रांसपोर्ट के लिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम करा दें। उसके बाद आता है हमारा ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल बैरियर। क्या आता है हमारा? ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल बैरियर। देखो ये है हमारा, ये कोरोइड प्लेक्सेस हैं जो हमने ओवल शेप के बनाए हैं। दिस आर द कोरोइड प्लेक्सेस। ये आपका CSF है, ये टाइट जंक्शन है, यहाँ पे ये टाइट जंक्शन प्रेजेंट है। ये ओपन जंक्शन है, ओपन जंक्शन से आराम से ये डिफ्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंच जाते हैं। लेकिन जहाँ पे आपका कोरोइड प्लेक्सेस प्रेजेंट है, इसके सामने ये प्रेजेंट है, तो ये ईजिली पास हो जाएगा ओपन जंक्शन से। लेकिन जहाँ पे ये कोरोइड प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं वहाँ से ये पास नहीं हो पाते, टाइट जंक्शन होते हैं। तो जो पोलर ड्रग हैं वो आपके पास नहीं हो पाते, ठीक है। जो हमारा CSF है जनरली किससे? प्रोटीन से बना होता है। तो फ्री ड्रग कंसंट्रेशन, अगर CSF में हम ड्रग की कंसंट्रेशन डिनोट करते हैं तो वो क्या डिनोट करते हैं? फ्री ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, फ्री ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, ये हम डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है आपका प्लेसेंटल बैरियर। प्लेसेंटल बैरियर सबको पता है कि मदर और फीटस एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक प्लेसेंटा के थ्रू। उस प्लेसेंटा के थ्रू जैसे ही मदर फीटस जुड़े होते हैं तो कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो प्लेसेंटल बैरियर को पास कर सकते हैं, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन है और मॉडरेट टू हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी है, वो ईजिली पास हो सकते हैं। तो ये डायग्राम हमें इंडिकेट कर रहा है, दिस इज़ फीटल वीन, दिस इज़ फीटल आर्टरी, दिस इज़ फीटल मेम्ब्रेन, दिस इज़ मैटरनल आर्टरी, दिस इज़ मैटरनल वीन। और ये जो ब्लैक एरोज हैं ये आपको शो कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ ड्रग, ठीक है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और लेटर स्टेजेस पे आपको मतलब अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये एडवाइज़ किया जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई दवाई ना ली जाए। फिर आता है ब्लड टेस्टिज बैरियर। ए लेयर इज़ फाउंड बाय द एक्सटेंशन ऑफ सेल। जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो ट्यूब्यूल के साथ साथ एक लेयर बना देती हैं। एक स्टेबल कंडीशन मेंटेन करने के लिए डिफ्यूज़न होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, कहाँ तक? सर्टोली सेल तक। उसको प्रिवेंट करता है कौन? टाइट जंक्शन प्रेजेंट बिटवीन द सबटेंटिकुलर सेल्स। ये आपका ब्लड टेस्टिज बैरियर था, ठीक है जी। आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।